आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को पैज जी का सविनय से नमस्कार। आज की वीडियो का शीर्षक है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत गहरा शारीरिक और बहुत गहरा मानसिक दुख हो जाए, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुख की जगह एक शब्द लगा दीजिए कि मानसिक और शारीरिक विकलांगता के पास उसका जीवन पहुंच गया हो, उसे ये महसूस हो रहा हो कि मैं विकलांग हो गया हूं, विचारों से विकलांग, अंग से विकलांग, तो एक स्वाभाविक तौर पे मनुष्य के जीवन में ये एहसास उसे होता है कि मैं अब क्या करूंगा, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो धीरे धीरे वो अपने आप को और लोगों से काटना शुरू कर देता है, अपने दायरे को संकुचित कर देता है, मिलना जुलना बंद कर देता है, सोच विचार बंद कर देता है, बाहर निकलने का दायरा विचारों से, अंधेरे से और कमरे से और घर से बंद हो जाता है। उस वक्त आज मेरा आपसे किया गया संवाद आपको अंधेरे से बाहर प्रकाश में लाने का काम करेगा। अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योमा अमृतगम्य। मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा आने वाले 10 मिनट में बोले जाने वाले शब्दों में अपना वास करे और सुनने वाले विकलांग विचारों से, विकलांग अंगों से, विकलांग मानसिकता से और बाहर निकालने के लिए मां सरस्वती अपना आशीर्वाद रखते। शुरू करते हैं गीता अध्याय 2 के 38वें श्लोक से। गीता अध्याय 2 के 38वें श्लोक से। श्लोक कहता है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभू जया जये तथो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने युद्ध के समय में सुख दुख में समान होकर समत्व बुद्धि से युद्ध को लड़ने के लिए प्रेरित हो जा। अगर तू नहीं लड़ेगा तुझे तो भी पाप लगेगा, और अगर तू पलायन कर गया तो भी पाप लगेगा। बात को बहुत गहरा ले जाऊंगा मैं, मेरे साथ चलना। अर्थात जो युद्ध है वो क्या है? एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, अपनी कमजोरियों के प्रति लड़ना है हमें। कौन है ये कौरव? हमारी वृत्तियां। कौन है ये कौरव जो हमें रोशनी में जाने से रोकती हैं? कौन ये कौरव कौन है जो हमें कामनाएं, अभिप्साएं और आकांक्षाओं में घेरे रहती हैं? कौन है ये कौरव जो हमें ये महसूस करा रही हैं कि तेरा गुजारा कैसे चलेगा, तू संसार में करेगा क्या? आज तक हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि इतनी बड़ी कमजोरी, इतना बड़ा युद्ध करने का मौका हमें मिला ही नहीं। आज तुम अर्जुन बन गए हो, और अर्जुन नहीं बने तो अर्जुन बनने में देरी मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम अर्जुन नहीं बने तो कृष्ण का ये श्लोक तुम में उतरेगा नहीं। चाहे गीता कितने भी माध्यम से पढ़ी जाए, तुम्हें ये श्लोक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तभी काम आ पाएगा जब तुम अर्जुन अर्थात खुले मन से मेरी बात या कृष्ण की बात को सुनोगे। और स्वाभाविक रूप से यह महसूस होता है कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाए हम तो बहते धारे हैं। और तो और घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे कम वक्त साथ हो लिए। पता नहीं चला था कि जीवन में कभी ऐसी विकलांगता घेर लेगी मुझे। पता नहीं चला था कि मैं आम मनुष्यों की तरह अपना जीवन नहीं बिता पाऊंगी या बिता पाऊंगा, और आज मेरी ऐसी कंडीशन आ गई। क्या करें, हम थक जाएं। इस कंडीशन पे मैं आपको उत्तर देने के लिए शुरुआत करता हूं जीवन को देखने की कला से। जानते हैं आप, अगर आपने किसी की हत्या करनी है ना, मानसिक हत्या, शारीरिक हत्या, आप लोग तो वो लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना जो शारीरिक और मानसिक और वैचारिक विकलांग हो चुके हैं, उनके लिए तो मैं विशेष बोलने जा रहा हूं। जानते हैं, अगर आपने किसी की बिल्कुल निर्मम हत्या करनी हो ना, जो शरीर से ना हो, जो ऊपर से ना नजर आए, अंदर से करनी हो, तो बोलने वाले व्यक्ति के प्रति और सुनने वाले व्यक्ति को तर्क से, विश्लेषण से देखना शुरू कर दो। मेरी वीडियोस में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, एक दो लोगों ने कमेंट किया, तो वो जो कमेंट किया वो तर्क के साथ किया, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि तर्क से विश्लेषण करने से किसी की हत्या होती है, तो मेरी तो नहीं होगी एटलीस्ट। क्योंकि मैं जब बात को बोल रहा हूं तो बुद्धि से नाश के लिए नहीं, हृदय से नृत्य करने के लिए बोल रहा हूं। और मेरे नृत्य से अगर किसी का नाश हो रहा है तो इसका मतलब उससे बुद्धि के स्रोत खुले हैं और हृदय के स्रोत बंद पड़े हैं। तो जीवन के देखने का दृष्टिकोण क्या होगा? एक बार गुरुजी अपने मेहमान के घर रुके, पहाड़ों पे उस मेहमान का घर था। सुबह उठकर उस मेहमान ने कहा, गुरुजी आपके लिए मैंने एक स्थान का चयन किया है, आप मेरे साथ वहां पे चलिए, उसका अवलोकन करिए, बहुत ही सुंदर स्थान है। गाड़ी ड्राइवर के साथ वो लोग बैठ गए
उस मनोरम और सुंदर दृश्य को देखने के लिए वो लोग घर से निकले। जैसे उस पहाड़ी पर पहुंचे तो बहुत ही प्यारा जलप्रपात पहाड़ों के बीच में से ढलता हुआ नीचे की ओर आ रहा था। और नीचे जैसे ही वो प्यारे प्यारे गोल मटोल चकोर तिकोने अलग अलग आकार के पत्थरों पर वो जलप्रपात की धारा पड़ रही थी, तो रजत आभा लिए, चांदी की आभा लिए सफेद झाग की बूंदें चारों तरफ फैल रही थी। और उन बूंदों में से जो निकल कर बहती बयार स्पर्श कर रही थी ठंडी ठंडी, तो ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा कुछ बात करना चाह रहा है। वो गुरुजी ने अपने मित्र के साथ उस दृश्य का आनंद लिया और परमात्मा की अनुभूति को अनुभव किया। इतने में ही गुरुजी ने कहा उस कार में बैठे ड्राइवर को, अरे ड्राइवर भैया जरा तुम भी आ जाओ। तो जानते हैं ड्राइवर का क्या जवाब था? गुरुजी मैं रोज आता हूं, लोग मुझे समझ नहीं आया आज तक क्या देखने आते हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे 4 पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, बात को समझिएगा आप। उसने तर्क किया, उसने विश्लेषण किया और वो परमात्मा से चूक गया। और वही व्यक्ति मंदिर मस्जिद में जाएगा, वही व्यक्ति किसी आर्य समाज के हवन में यज्ञ करेगा और बोलेगा परमात्मा मिलता नहीं। परमात्मा तो मिलता है, आपके द्वार बंद है। अभी और आगे बढ़ते हैं इस बात के अंदर। अभी एक कवि जो था वो फूल के अप्रतिम सौंदर्य पे कुछ पंक्तियां लिख रहा था, अप्रतिम सौंदर्य पे। अब जब कवि उस फूल के अप्रतिम सौंदर्य पे कुछ पंक्तियों का समूह लिखकर उसकी रचना कर ही रहा था, धीरे धीरे वहां पे एक जैव शास्त्री आ गया। जैव शास्त्री समझते हैं आप, जो द्रव्य गुण विज्ञान में बहुत प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जैव शास्त्री, और वो भी एलोपैथी विभाग की तरफ से, साइंटिस्ट विभाग की तरफ से। उसने कहा ये कवि आप क्या कर रहे हैं, फूलों में सौंदर्य कहां से आ गया? फूलों में तो सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, स्टेम होती है, क्लोरोफिल होता है, इसमें तो कुछ ऐसा सौंदर्य वाली बात ही नहीं है, ये तो सब केमिस्ट्री का खेल है। उसने विश्लेषण कर दिया और फूल की सुंदरता एक पल से पहले ही भंग हो गई, खत्म कर दिया उसने फूल को। जब जब आप किसी का विश्लेषण करेंगे, तर्क करेंगे, आपको जीवन और परमात्मा के दर्शन तो छोड़ो, उसका कभी विश्वास भी नहीं होगा कि कोई परमात्मा नाम की चीज भी दुनिया में है। भले ही आप कितने मस्तक पर तिलक लगा लो, भले ही आप कितने मंत्रों से वैदिक कर्मकांड कर लो, अनुभव तो बहुत दूर की बात है, कभी सपने में भी विश्वास नहीं आएगा कि परमात्मा नाम की चीज कोई प्रकृति के सौंदर्य में विद्यमान रहती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी किसी ने कहा कि मुझे किसी शरीर से प्यार हो गया, किसी प्रेमिका से प्यार हो गया। इमीडिएटली प्रेमिका से प्यार करते करते उनके बीच में एक बायोलॉजिकल टीचर घुस गया बीच में। जैसे ही वो बायोलॉजी का टीचर बीच में आया, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण का टीचर आया, उसने विश्लेषण कर दिया तुरंत और कहा अरे भैया किससे प्यार कर रहे हो, इस शरीर में 70% तो पानी है और थोड़े से खनिज, थोड़े से रसायन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। आप बाजार में जाइए, 20 रुपए की पानी की बोतल लीजिए, 5 रुपए के खनिज ले लीजिए, बस तो 20 रुपए और 5 रुपए और 4 आने का शरीर के अंदर समान है। कहां प्यार कर रहे हो आप? जैसे ही उसने विश्लेषण किया, शरीर की सुंदरता और उस सुंदरता में विराजमान जीवात्मा को तुरंत नष्ट कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं उन व्यक्तियों को कह रहा हूं जो विकलांग हो गए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि केवल शरीर, केवल मन, केवल विचार, विकलांग ही जीवन है। मुझे क्षमा करना, आप भी दुख के समय अपने शरीर की विकलांगता को विश्लेषण करके पूरे शरीर से अलग कर रहे हैं। जैसे आपने पूरे शरीर की सुंदरता को एक अंग की विकलांगता के कारण अलग किया, तुरंत आप दुख के गहरे अंधकार में गिरते चले जाओगे। इसलिए जीवन को देखने का दृष्टिकोण कम से कम उन व्यक्तियों के लिए जो आज बैठे हैं, मेरी वीडियो सुनने के बाद अपने दृष्टिकोण को इतना विस्तार और इतना विराट कर लीजिए कि तुम्हें अगर कोई दुखी व्यक्ति दिखे तो अपने आप को खड़ा करके उसे खड़े करने का काम आज से शुरू करिएगा। और अभी तो मैंने बात का प्रारंभिक चरण में रखा है, जैसे जैसे मेरे चरण बढ़ते जाएंगे आपकी रोगों का खून उबाल खाता जाएगा और अर्जुन बन के गांडीव आपके धनुष पर प्रतंचा लिए हुए कौरव की सेना, मतलब आपकी कमजोरी को तोड़ने का काम करेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, शब्दों की रफ्तार आवेश में आकर मेरी बढ़ गई। अभी देखिएगा अब क्या हुआ। बहुत ही प्यारा एक विचारक स्टेज पर अपने विचार को रखने लगा। बहुत सारी पुस्तकें उसकी लिखी गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मैं नाम लेकर बात नहीं करूंगा। जैसे वो स्टेज पर कुछ बोलने लगा, बहुत ही प्यारा विचारक हुआ वो। 1-1.5 घंटा उसने अपनी बात को बोला और वो उधार नहीं बोलता था, ताजे बोलता था, अपने जीवन की बातों को बोलता था। और मैं भी प्रयास करता हूं ये बात बोलने के लिए। 1-1.5 घंटे एक स्पीच के बाद वो अपने मित्र के पास आया, घनिष्ठ मित्र के पास आया। उसने मित्र से पूछा कि आपको कैसा लगा मेरा वक्तव्य, मेरे प्रवचन, मेरे जीवन का अनुभव। जो मित्र था उसने विश्लेषण कर दिया उसका और बोला कि आपने जो बोला आपका तो था ही नहीं, वो बहुत बेकार बोला आपने,
आपने उधार का बोला। वो बोला मित्र कैसे हो सकती है ये बात, मैंने जो कुछ बोला आज तक मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं, आज तक मैंने किसी किताब को खोल के देखा नहीं, आज के विषय पर बोलने जाने वाला मेरा वक्तव्य, ये कैसे हो सकता है कि मेरी हर चीज किताब में उपलब्ध हो। मित्र ने कहा तुम्हारे बोले गए शब्द, मेरे पास एक किताब है, जू के तू पूरे के पूरे शब्द उस किताब में विद्यमान है। वो बड़ा हैरान हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बोले गए शब्द जो मैंने किताब पढ़ी नहीं उसमें विद्यमान हो। जानते हैं विश्लेषण करने वाले उसके मित्र ने क्या किया, डिक्शनरी लाके दे दी उसे, और डिक्शनरी में तो सारे शब्द होते ही हैं, केवल डिक्शनरी के शब्द से कोई प्रवचन नहीं हो सकता। गीता में जितने श्लोक कहे गए वो हमारी संस्कृत के एनसाइक्लोपीडिया में शब्द लिखे होंगे, पर शब्दों के जोड़ को गीता कहा गया। और केवल शब्दों का जोड़ नहीं है, शब्दों के जोड़ से जो भावार्थ निकला, जो कृष्ण के होने की सत्ता गीता के श्लोकों में विद्यमान है वो निकली, वो जीवन है। बात को पकड़ेगा मेरी आप, मैं और गहरा जाता जा रहा हूं, चूकेगा मत आप मेरी बातों से। इसी तरह अंतिम बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहकर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और आपको उठाने के लिए प्रेरणा देने वाली एक बात कहकर अगले चरण में प्रवेश करता हूं। बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ दुनिया में, उसका नाम था पिकासो। पिकासो एक मूर्तिकार था और उस वक्त का जो सबसे बड़ा राजा था वो पिकासो के पास आया। पिकासो को बोला तुम मेरा चित्र बनाओ। राजा ने कहा चित्र बनाओ। पिकासो ने बोला चित्र तो बन जाएगा राजा, लेकिन समय लगेगा। बोले इसमें चित्र बनाने में क्या समय, 1 घंटे 2 घंटे की बात है। पिकासो ने कहा कि मां अपने गर्भ में बच्चे को बनाने के लिए भी 9 महीने का समय लेती है, तो मैं भी आपको उससे कम में नहीं बनाऊंगा। इसीलिए तो वो पिकासो था। चित्र तो आज भी बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन पिकासो दूसरा नहीं हुआ दुनिया में। उसने कहा प्रकृति अपनी गोद में, मां की गोद में 9 महीने लेती है बच्चे को बनाने के लिए, मुझे आपको बनाने के लिए, कैनवास को उतारने के लिए 1 साल लगेगा। राजा ने कोई बात नहीं, आप 1 साल लीजिए। पिकासो ने चित्र बनाना शुरू किया। 1.5 साल के बाद राजा के पास न्योता गया। राजा आया, बोले कितने मुझे मूल्य चुकाने हैं इस कैनवास पर बनी मेरी चित्र के लिए। उसने बोला $50,000। राजा बोला पागल हो गया। फिर राजा ने विश्लेषण कर दिया उसके जीवन का। राजा ने बोला कि एक कैनवास और छोटे से रंगों की ट्यूब को लेकर तुम $50,000 मांगते हो मुझसे। पिकासो ने तुरंत एक कैनवास कागज का टुकड़ा उतारा, 4 रंगों की ट्यूब लेके उसको बोल दिया कि अगर ये कागज के टुकड़े और रंगों की ट्यूब का केवल $50,000 है तो राजा तू मुझे कुछ ट्यूब और कागज के टुकड़ों में $50,000 मैं तुम्हें देता हूं। ये बड़ा अजीब सा विश्लेषण था, क्योंकि कैनवास पर जो 1 साल से उतारा गया वो ट्यूब नहीं थी, रंग नहीं थे, कागज का टुकड़ा नहीं था। वो पिकासो के जीवन की एक एक रत्ती, एक एक जर्रा जर्रा उस चित्र में बोल रहा था उतर कर। बात समझिए आप। अगर आप उससे पूछें वैद्य जी आप कहां से बोलते हैं, तो वैद्य जी आप भी किताब पढ़ के बोल सकते हैं, वैद्य जी भी किताब पढ़ के बोल सकते हैं, लेकिन जब तक मैं वो हो ना जाऊं जो आपको महसूस कर रहा हूं, तब तक मेरे शब्दों में जान नहीं होगी। एक शब्द आया गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बाद, वहां पे लिखा वाणी की विलासिता। वाणी जो है एक वाक्य होता है, एक श्लोक आया बड़ा प्यारा, उस श्लोक में लिखा है यामी माम पुष्पिताम वाचम। ये गीता के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, यामी माम पुष्पिताम वाचम। यहां पे जो शब्द आया पुष्पिताम वाचम, वाणी की विलासिता। वाणी की चतुराई से लोगों को इकट्ठा तो किया जा सकता है, लेकिन बिना अनुभव किए, बिना अपने प्राणों के अंदर चेतना डाले, उन शब्दों में किसी का कल्याण निहित नहीं हो सकता। यही थी पिकासो की बात। अब मैं दूसरे चरण में प्रवेश करता हूं अपने संवाद के, कि जैसे जैसे मैंने आपको एक शब्द कहा था कि संसार है एक दुनिया, नदियां, दुख दुख 2 किनारे हैं। और जो श्लोक कहा था सुखम दुखम समय कृतवा लाभू लाभू जया जय, इस श्लोक को मैंने हिंदी में कहावत कही, उस कहावत का मैं अर्थ और भावार्थ आपके सामने आपको उठाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि किनारों और चट्टानों से, जो नदी के जो किनारे हैं और जो चट्टाने हैं, उससे अपनत्व स्थापित कीजिए। अर्थात आज आप जिस दुख में हैं उस दुख को गले लगाइए। हमने क्या किया, उस दुख को इतना बलवान कर दिया कि हम कमजोर हो गए। हमारे अंदर कौरव कौन है, दुख का समय, और हमारे अंदर पांडव कौन है, आत्मिक बल। तो कौरव हावी हो गए और आत्मिक बल कम हो गया। यही गीता में अर्जुन की स्थिति थी। अर्जुन को केवल आत्मिक बल बलवान करने के लिए कृष्ण की जरूरत पड़ी। जब कृष्ण ने अर्जुन का आत्मिक बल ऊपर उठाया तो कौरवों की सेना खड़ी खड़ी भी ध्वस्त कर दी, ऐसा उसके विचार में आया और गांडी उठाकर खड़ा हो गया।
तन्वो प्रणव से वही आत्मा ब्रह्मतर लक्ष्य उच्चते। राम की मूर्ति कभी आप देखिए मंदिरों में, मंदिरों में, बाजारों में, राम बिना धनुष के कभी नजर नहीं आए। राम की मूर्ति जब भी नजर आएगी आपको धनुष के साथ नजर आएगी। धनुष का मतलब आपका आत्मिक बल कर्म करने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करे। आप अपनी वृत्तियों से, अपनी विकलांगता से, कमजोरी का सामना करने के लिए हमेशा खड़े हो, इसी का नाम गीता है। तो जो आप नदी में बह रहे हैं, दुख के साथ सुख के साथ, रुक मत जाना। उस बहते हुए नदी में जो दुखों का एहसास कराने के लिए विकलांगता आज आपको घेरे हुई है, उस विकलांगता के किनारों पर अपनत्व स्थापित कीजिए, कृष्ण को स्थापित कीजिए और जीवन को विश्लेषण करके तोड़िएगा मत कि मेरा अंग जो विकलांग हो गया, मैं आज वैचारिक विकलांग हो गया, आज मैं कुछ कार्यों के अंदर विकलांग हो गया, तो मेरा पूरा जीवन ही विकलांग हो गया। जीवन किसी अंग का, विचार का, मानसिकता की विकलांगता का नाम नहीं है। अभी मैंने आपको इतने उदाहरण देके समझाए। जीवन बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है। जीवन बहुत बड़ा काम है और जीवन बहुत बड़ा नाम है। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इस परिस्थिति में बैठे हैं और आपसे पूछा आप निराश हैं, निश्चित रूप से आप कहेंगे हाँ। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितने समय से जूझ रहे हैं, आप बोलोगे कई महीने से। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपका समय खराब जा रहा है, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि मेरा समय खराब जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि जीवन में कुछ करने की इच्छा बची है, निश्चित रूप से आप कहोगे कुछ इच्छा नहीं बची है। मैं आपसे कहूंगा कि मैं शब्दों की सहानुभूति दिए के अलावा कुछ कर भी क्या सकता हूं, आप बोलोगे ठीक है अभी आप सहानुभूति दे सकते हो। लेकिन अगर मैं वैद्य बन के अगर आपको आज ये बोलने आया हूं, खड़ा हो अपनी जगह से उठ के चलो, तो आपका उत्तर जानते हैं क्या होगा? सहानुभूति देके अपने घर जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। हम सहानुभूति तो लेना चाहते हैं, हम साधना नहीं करना चाहते। हम सहानुभूति के लिए 4 लोगों को झेल लेंगे, और उनमें से 4 में से कोई एक वैद्य बन के आपकी वीडियो के सामने आपको ये बोले कि सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें साधना करनी है, हमें साहस चाहिए, हमें शौर्य चाहिए। और मात्रा स्पर्शात तो कौन थे? यहां पर लिखा आगम पाइलियो तांत तितिक्षा सो भारता। गीता ने लिखा तितिक्षा करिए। तितिक्षा का मतलब सहन करते रहो, विचार पूर्वक, ध्यान पूर्वक सहन करते रहो। और एक विकलांगता नहीं, आने वाले जीवन में अगर 10 विकलांगता आएगी उसे भी सहन करेंगे। इसी का नाम जीवन है। जीवन कभी रुक नहीं सकता, जीवन कभी नहीं रुक सकता। जीवन चलने का नाम है, सहन करने का नाम है। और मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको एक नई परिभाषा दे रहा हूं आस्तिकता और नास्तिकता की। जानते हैं आप क्यों नहीं उठ पाते हैं? आप क्यों स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं दुखों के घेरे में आने के बाद? आप ये सुन तो रहे हैं कि परमात्मा है। आर्य समाज के लोग मंत्रों से परमात्मा को प्रसन्न करने का, पर्यावरण को प्रसन्न करने का, हवन के माध्यम से अच्छी अच्छी एंटीसेप्टिक फोग पैदा करने का काम कर रहे हैं। मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करके बड़ा अच्छा मां में मैसेज देती है, व्रत उपवास रखते हैं। ये सब मानने की बात है, आपने कभी जाना नहीं कि अस्थि परमात्मा है। फिर ये संत और ग्रंथ क्या काम करते हैं? गीता जैसे ग्रंथ और आज की डेट में उपनिषदों की व्याख्या करने वाले संत की जब 5 मिनट आप वाणी सुनते हैं, तो वो 5 मिनट में आपको एहसास कराकर ये प्रमाण दे देती है कि इसका मतलब कुछ तो है जो 5 मिनट में मेरे मन को शांत कर गया। इस शांति का नाम आस्तिकता है। अस्थि जो है और जो होने के बाद आपको 5 मिनट में शांति दे गया, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि संतों ग्रंथों के शब्दों में आज भी प्रामाणिकता उसके होने की छिपी है। आपको क्या लगता है 5 मिनट की वीडियो और एक किताब के कुछ पन्ने पढ़कर आपको आस्तिकता आ जाएगी? नहीं हो पाएगा। आपको आस्तिकता प्रमाण रूप में एहसास करा जाएगी कि 5 मिनट में आपको शांति हो गई। लेकिन अगर 5 मिनट में आपको शांति का एहसास करा दिया, इसका नाम है आस्तिकता। और उस 5 मिनट के अंदर भी अगर आपको एहसास नहीं हुआ, इसका नाम है नास्तिकता। अब आप इसको किसी भी बात से तोड़ लीजिए। और क्योंकि आप आस्तिक हैं, इसीलिए आप रो रहे हैं, क्योंकि आस्तिक आदमी हमेशा शांति चाहेगा। और अगर आप किसी भी विकलांगता के कारण अशांत हैं, तो आस्तिकता आपको खाई जा रही है। यह अशांति आपको टिक के बैठने नहीं देगी, क्योंकि जब तक आत्मा की भूख आस्तिकता के माध्यम से आपको शांत ना कर दे, तब तक आप अपने आप को कचोड़ते रहोगे। केवल फर्क इतना है कि आस्तिकता का एहसास कराने वाले गीता के ग्रंथ के प्रवचन, संतों की वाणियां आप तक पहुंचने के लिए आकुल और व्याकुल हो रही हैं। आप जैसे जैसे प्रभु का नाम जपेंगे मन ही मन में, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ग्रंथ, संत किसी ना किसी माध्यम से आपके अंधेरे कमरे में बटन ऑन करती प्रकाश का काम करेगा। और ईश्वर ने हमें जो ये संसार में भेजा, ये किसने कह दिया कि सुख दुख नाम की चीज हमारे सिर पर मंडराएगी? नहीं।
ये कहीं नहीं लिखा सुख दुख लाभा लाभु जया जय समत्वम युद्ध उच्चते। अरे भैया विकलांगता तो एज नहीं, हर बार आएगी, कई बार आएगी, कई रूपों में आएगी, लेकिन जिस दिन बड़ी विकलांगता आपको दस्तक दे उसी दिन कदम खा लेना कि आज के बाद विकलांगता को रुकने नहीं देंगे। आएगी तो सही, क्योंकि जो सुख दुख नाम का पक्षी आपके सिर पर बैठ गया, आपको तीन चीजों के माध्यम से उसे सिर पर घोंसला नहीं बनाने देना। आएगा तो सही, लेकिन अगर उसने घोंसला बना के अपना घर बना लिया तो आप मारे जाओगे। मतलब कौरव जीत जाएगा और अर्जुन हार जाएगा। कौरवों को अपनी कमजोरियों को अपने अंदर घोंसला मत बनाने दो। तो तीन शब्दों से तितिक्षा, मतलब आपको तितिक्षा सहन करना है, आपको शक्ति और साहस के साथ उसका मुकाबला करना है, आपको अपना गांडीव मतलब अपने विचारों को ऊपर करके संसार सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को साइड में करके अपनी उसी विकलांगता के साथ जो शरीर के बाकी हिस्सों का जीवन अभी बचा हुआ है, जिसको मैंने आपको कहा कि पूरा जीवन कुछ और है, उस परमात्मा के साथ आगे बढ़िए और बंद कमरे से बाहर निकलिए और लोगों को यह मैसेज एक आदर्श बनकर दीजिए कि जीवन और परमात्मा किसी और चीज का नाम है, एक ही अंग एक ही विचार के विकलांगता का नाम जीवन नहीं है। मैं अपनी बात को विराम करते हुए दो पंक्तियों के साथ दूंगा। बहुत प्यारी पंक्तियां लगती हैं मुझे, व्यास जी के आश्रम से गाई जाती हैं। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे, तन मन से तुम्हारे रहेंगे, जो कहेंगे तुझी से कहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, चाहे नीरे रहें, नीरे मतलब निम्न कोटि के, नीरे मतलब विकलांग कोटि के, चाहे नीरे रहें चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज से आप नदी की धार में बहते चले जाओगे, प्रेम सरिता में बहते चले जाओगे और सभी सुख दुखों रूपी पक्षी के घोंसले को सिर पर बनने नहीं दोगे। तितिक्षा, साहस और शौर्य के साथ अपने जीवन की धार को संपूर्ण परमात्मा, संपूर्ण अस्तित्व के साथ दर्शन करते हुए तर्क की दृष्टि नहीं लगाओगे और परमात्मा अस्तित्व और अस्तिकता के साथ किसी भी धर्म संप्रदाय समाज को आप मानते हो, अपनी विकलांगता को पार करके आगे निकल जाओगे। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का सविनय से नमस्कार।